मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को पुनः जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, लेखपाल भर्ती एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ की तैयारी करा रहा हूँ। उसमें ज्यामिति का पार्ट चल रहा है और हमारा जो छठा लेक्चर है वो है, आज का पार्ट जो है त्रिभुज, ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल्स की प्रतीक होती है त्रिभुज की। अब त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज जो होती है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज जो होती है वो एक तो होती है समबाहु त्रिभुज, कई प्रकार की होती है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इसको लेते हैं पहले। और एक होती है समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज। और एक ऐसी त्रिभुज जिसकी प्रत्येक विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक साइड्स, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी सी आप कुछ भी मान सकते हैं, इनकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ये तीनों साइड्स बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। ठीक, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। आप सी ए लिखो या ए सी लिखो या ए बी लिखो या बी ए लिखो, उससे कोई मैटर नहीं है। और प्रत्येक कोण 60 अंश। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो, जिसमें कितनी भुजा बराबर हो? दो भुजा बराबर हो। ठीक, मान लो इसमें ये और ये बराबर है। अब मामला ये है, ये हमेशा याद रखना, किसी भी त्रिभुज में अगर भुजा बराबर है तो समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये याद रखना। इसमें क्या है कि ये देखो, ये और ये बराबर है, AC बराबर BC। तो AC के सामने कौन सा कोण है? ये वाला। और BC के सामने ये वाला। तो ये कोण भी आपस में दोनों बराबर होंगे। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है, एक कोण 90 अंश होता है। ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, ऐसी त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, कोई भी भुजा व कोण बराबर ना हो, बराबर ना। एक बार हम पुनः रिवीजन करते हैं। जो हमारी त्रिभुज है, ये त्रिभुज का प्रतीक है जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण होती हैं, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको कैटेगराइज किया गया। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर हो। उसके बाद में अब प्रत्येक भुजा बराबर है तो इसके कोण भी बराबर होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, और ये त्रिभुज में अगर भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। फिर आएंगे हमारा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 अंश होता है। ठीक, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर एक है विषमबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग हो और प्रत्येक एंगल भी अलग अलग हो। मेरे प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए,
अब त्रिभुज के और कुछ क्वालिटीज के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर एक त्रिभुज है, इसका नाम एबीसी है, इसमें ये वाला कोण 60 अंश है, ये वाला कोण 90 अंश है और ये 30 है। तो ये कैसा त्रिभुज होगा पहले ये बताओ। अगर एक कोण 90 है तो ये त्रिभुज का नाम जो होगा समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज। जिस तरह से हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं उसी तरह से अंकगणित, बीजगणित सब पढ़ेंगे, फिर मजा आ जाएगा आप लोग। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते टाइम लगेगा। अगर किसी चीज को सीखना है, जानना है तो टाइम लगेगा। पढ़ने में आप लोग देखते हैं बरसों बीत जाते हैं, बहुत दिन लगते हैं। तो इसीलिए ये मैथ है, जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं कि जो लड़का कुछ भी ना पढ़ा हो उसके भी समझ में आ जाए। तो इसीलिए समय लगेगा और परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कंप्लीट होगी। बस धीरे धीरे करते जाइए, रुकिए नहीं। बस कछुआ और खरगोश वाली कहानी जाने थे, आप लोग जानते हैं ना क्या होती है। कछुआ और खरगोश में हुआ था, खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा था बहुत, लेकिन फिर रुक गया वो और वो हार गया और कछुआ जीत गया। तो हमको धीरे धीरे चलते रहना है, रुकना नहीं है बस इसको। अब इसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं कि ये 30 अंश है और ये 60 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। किससे? इसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी बड़े कोण के सम्मुख। त्रिभुज में क्या होता है, बड़े कोण के सम्मुख की भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण के सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। अब इसमें 3 कोण है तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगी? सबसे बड़ी भुजा होगी ये 90 अंश है तो इसके सामने वाली ये, क्योंकि जो बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। तो बड़ा कोण कौन है? 90 अंश है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगी? ए बी। अब इसको छोड़ दीजिए, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो इन दोनों में हमारा बड़ा है 60 अंश। तो अब इस ए बी से छोटा कौन होगा? बीसी होगा। उसके बाद में सबसे छोटा कोण कौन है? 30। तो सबसे छोटी भुजा कौन होगी? सबसे छोटी भुजा जो है वो एसी होगी। ये बढ़ते क्रम में दिया गया है। सबसे बड़ा कोण किसका है? सी का। इसके सामने कौन सी भुजा है? ए बी है। सबसे बड़ा कोण कौन है? सी है। फिर उसके बाद में कौन है? ये है। उसके बाद में कौन है? ये है। उसके बाद में कौन सा कोण है? ए के बाद बी है। तो हम लोग क्या देखते हैं? सी के सामने क्या है? सी के सामने ए बी, तो ए बी बड़ी हो गई। फिर ए बड़ा है उससे, सी से छोटा ये है, तो ए के सामने हमारी बीसी हो गई। फिर सबसे छोटा बी है तो सी। इस प्रकार से होती है। और एक चीज और, अगर किसी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज है मान लो, तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है। फिर आगे अब हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कोई दो भुजा इसमें ले लीजिए। अगर दो भुजा जोड़ेंगे, जैसे मान लो हम एसी और बीसी को जोड़ रहे हैं, एसी प्लस बीसी, तो ये ज्यादा होगा एबी से। कोई दो भुजा जोड़ लेंगे या एसी प्लस एबी जोड़ेंगे तो ये ज्यादा किससे होगा? बीसी से। किससे ज्यादा होगा? बीसी से। मतलब 3 में 2 कभी जोड़ लेंगे या हम लोग ए बी और बी सी जोड़ेंगे तो किससे ज्यादा होगा? एसी से। अब आइए हम देखते हैं कैसे ज्यादा होगा। मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, ये है और ये बी है। अब ये ए बी होगी। अब दो भुजा शेष मान लो इसके पास यहां है, तो अब आप खुद सोचिए कि आप इस बिंदु ए से बी पर आपको जाना है।
कहां से कहां जाना है, ए से बी पर। आप बताइए आप कौन सी दूरी ज्यादा होगी आपके लिए, ए से बी तक यहां पहुंचेंगे डायरेक्ट सीधा जाएंगे वो वाली छोटी होगी, कि ए से सी पे जाएंगे फिर बी पे आएंगे। स्वयं सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि ए से सी पर जाएंगे वो वाली बड़ी होगी कि मतलब किस रास्ते से आप जल्दी पहुंचेंगे। आपको पता है कि सीधे जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, और अगर यहां गए तो हमारी दूरी बढ़ जाएगी, हमारी दूरी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो हमारी दो भुजाओं का योग होगा AC प्लस BC वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, AB से, AB से। ये त्रिभुज के क्वालिटीज हैं, ये त्रिभुज के क्वालिटीज हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन और कॉपी लेके बैठो, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नोट करते रहो। ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज। ये क्या है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। समरूप त्रिभुज, जो समरूप त्रिभुज होती हैं, ऐसे त्रिभुज होते हैं, मान लो दो त्रिभुज आपके पास है ABC और एक है PQR, PQR। इसमें अगर कोई दो कोण एक दूसरे के बराबर है, जैसे दो कोण कोई एक दूसरे के, ये 30 है, ये मान लो 40 है, अब मान लो कि अगर दो त्रिभुज है और एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर हो, जैसे यहाँ 30-30, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे। जैसे कोण B बराबर कोण Q है और कोण C बराबर कोण R है, ठीक। तो इसको हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं, और ऐसे लिखते हैं त्रिभुज ABC। समरूप का प्रतीक ये है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, समरूप त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं क्या कीजिए। ये आपकी प्रतीक से हो गई ABC। आप क्या लिखेंगे आगे, तो ये देखो B के बराबर Q है तो B के जगह Q लिखेंगे दूसरे नंबर पे, C के बराबर R है तो तीसरे नंबर पे R, तो पहले नंबर पर PQR। अब इसमें कुछ चीजें और समझेंगे। आती है संगत भुजा तथा संगत कोण, संगत भुजा तथा संगत कोण, ये क्या होते हैं। संगत भुजा और संगत कोण में हम लोग जब भी देखते हैं तो संगत भुजाएं वही भुजाएं होती हैं, जैसे ये 30 अंश कोण बराबर है ना, जब दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होता है। 40, 30, 70, 110 अंश ये आएगा, 110 अंश ये भी होगा। तो अब संगत भुजा किसे कहते हैं ये चीज समझ लो। जैसे ये 30 अंश का कोण है, ये भी 30 है, तो इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये दोनों क्या कही जाएंगी, संगत कही जाएंगी, ठीक। अगर जो कोण बराबर है उसके सामने वाली भुजा और जो कोण बराबर है उनको हम लोग संगत कोण कहेंगे। तो इसमें जो देखो ए कोण ये का संगत कोण, संगत कोण जो है वो हमारा कोण P है, कोण B का संगत कोण कोण C है, नहीं B का संगत कोण जो है वो Q है। अब क्योंकि B किसके बराबर है, Q के बराबर, जो जिसके बराबर है, उसके बाद में C का संगत कोण जो है, कोण C का संगत कोण जो है
वो हमारा क्या है, कोण आर है। अब हमने क्या बताया, संगत भुजा। तो संगत भुजा कैसे निकलती है, संगत भुजाएं जो निकालते हैं, तो संगत भुजाओं में जो कोण बराबर है उसके सामने की भुजा संगत होगी। जो कोण बराबर होती है उसके सामने की भुजा संगत होती है। तो कोण कौन सी बराबर है हमारी, कोण बी बराबर है, तो ये बराबर है, तो ये के सामने संगत भुज कौन सा है, बीसी है। और पी के सामने क्यूआर है, तो बीसी और क्यूआर अगर ये नहीं पता है तो हम लोग क्वेश्चंस नहीं हल कर पाएंगे। बीसी बराबर कौन, बीसी का संगत भुजा कौन सा होगा, क्यूआर। ऐसे फिर तो अब देखिए बेटा, हम बता रहे थे कि बीसी के संगत मतलब ये 110 है, ये भी 110 है, ये कोण बराबर है, तो इनके दोनों सामने की भुजा क्या होगी, संगत होगी। फिर ऐसे कौन से कोण बराबर है, बी के बराबर क्यों है, तो बी के सामने एसी है, तो एसी का संगत क्या होगा, एसी का संगत, एसी का संगत जो होगा वो हमारी एसी 30 और 30 के सामने पी आर, ये पी आर हो जाएगा। फिर हमारे पास एक कोण बचा 40 अंश, 40 अंश के सामने ए बी, तो ए बी का संगत जो होगा वो मिलेगा आपको पी क्यू। अब संगत क्यों लगाते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं समान पात में होती है। अब इसके कई नियम हैं, ये तो पहला नियम मैंने बताया कि अगर कोण बराबर हो तो। अब और भी है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल एंगल समरूपता नियम। ये समरूप त्रिभुज है, समरूप का मतलब बड़े वाले को छोटा करें तो जैसा छोटा है उतना प्राप्त हो जाएगा। हाँ, समरूप त्रिभुज में एक इतना बड़ा हो सकता है, एक इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन सर्वांशम में ऐसा लागू नहीं होगा। सर्वांशम में आकृतियां सेम होंगी, उनका क्षेत्रफल सेम होगा, लेकिन इसमें क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये है समरूप का मतलब कि इस छोटे को अगर बढ़ाया जाएगा तो धीरे धीरे ये बड़ा वाला मिल जाएगा। इसमें कोण बराबर होती है और दो तीन नियम है, इसी को समरूपता नियम कहते हैं। समरूपता का प्रतीक जो है ये है, प्रतीक जो है ये है एंगल एंगल समरूपता नियम बोलते हैं। अब और कुछ नियम इसमें है, एक है इसमें है